Hey friends, welcome back to your channel. This is Jyoti. I hope you all guys are fit and fine. And this video is totally based on strategy for IBPS and SBI PO. ठीक है, तो वीडियो में भी थोड़ी लंबी हो सकती है, तो आप वीडियो को 1.25 या 1.5 स्पीड में कर लें, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम का भी वेस्टेज ना हो। तो देखिए, मैं एक चीज़ आपको पहले दिखा दूँ कि SBI PO का जो है अभी मतलब फॉर्म फिलअप जो वैकेंसी डिटेल है वो आ गई है। मैंने वीडियो भी शेयर किया उस पर, तो अगर आपको कोई डाउट होगा तो कमेंट कर देना, मैं क्लियर आउट कर दूँगी। तो देखिए, SBI PO का जो प्रीलिम्स का, ठीक है, मैंने यहाँ लिखा नहीं है प्रीलिम्स, ठीक है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होने वाला है, प्रीलिम्स का जो एग्जाम होगा वो 17 to 20 दिसंबर तक हो जाएगा, ठीक है, मतलब 17 और 20 के बीच में एग्जाम हो जाएगा, ठीक। तो ये एग्जाम का रहा, तो इसके लिए अभी से मतलब हमारे पास अभी सितंबर है, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ठीक है, 4 मंथ है। और सितंबर जो है 20 डेज निकल ही गए हैं, 10 डेज क्या, आज का भी दिन निकल गया, 9 डेज इसमें बचे हुए, मतलब मिला जुला कर करके 69 डेज या फिर 70 डेज हमारे पास बचे हुए। अगर आप संडे का भी अच्छी तरीके से यूज करते हैं तो मतलब अब वीकेंड नहीं रखना है हमें, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मैंने ये टाइम टेबल जो बनाया है फॉर बिगनर के लिए, एंड मैं खुद भी ये फॉलो करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मतलब अभी थोड़ा टाइम है एग्जाम में, जैसे कि 60 डेज या 69 या 70 डेज जो भी है, तो मान लेते हैं 69 डेज है या 60 डेज ही मान के चलते, ठीक है, 60 डेज हैं अभी एग्जाम में। तो मतलब जो भी अभी पीछे का रिवीजन छूटा हुआ है, कहीं ना कहीं मेरी भी शायद थोड़ी बहुत गलतियां हैं अभी स्टडी में, और उसको मैं चेंज करना चाहूँगी अभी इस टाइम पे ही, ताकि मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम या ना फेस करनी पड़े, क्योंकि अभी मतलब जैसे बैक टू बैक फेलियर मिलने की वजह से, तो ये है कि थोड़ा चेंजेस ला करके देखते हैं अपनी स्टडी में। और वैसे मैं इसको कल से फॉलो करने वाली हूँ, तो आपको ये वीडियो तो वैसे कल मॉर्निंग में ही मिलेगी। एक्चुअली मैं वीडियो नाइट में शूट करती हूँ, मॉर्निंग में लाइब्रेरी जाने के बाद उसको अपलोड करती हूँ, तो ठीक है। तो आपको मॉर्निंग में 7 बजे तक ये वीडियो जब मिल जाएगी, तो आप कल से ही इसको अपनी रूटीन में ले आना, ठीक है। रूटीन में आप इसको, ये जो रूटीन है, टाइम टेबल है स्टडी का, आप इसको स्टार्ट करना, ठीक है। तो चलते हैं, टाइम टेबल मैंने क्या बनाया है, देखिए, ये फर्स्ट 2 और 3 वीक के लिए, ठीक है, मतलब 2 तो 14 डेज, ठीक है, 2 वीक लेके चलेंगे अगर आप, तो 14 डेज हो जाएगा। एंड अगर 3 वीक लेके चलते हैं तो 21 डेज, ठीक है, 21 डेज है। एंड आपको जैसे 21 डेज है, मतलब 2 वीक या फिर 3 वीक लेके चलिए, वैसे मैं ये 2 वीक ही लेके चलूंगी, ठीक है। इसके बाद मैं और एक वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ, ये बिगनर के लिए है। अगर कोई भी स्टूडेंट है जो बिगनर से मतलब एक स्टेप ऊपर है, जैसे प्रीलिम्स के लिए उनका प्रिपेयर है, एंड मेंस के लिए चाहिए, तो मैं उसके लिए एक स्ट्रेटेजी फिर से शेयर करूंगी। क्योंकि देखिए, प्रीलिम्स जो है हमारा ना, प्रीलिम्स पे तो हमें स्टार्टिंग फेज में ध्यान देना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स एक क्वालिफाइंग इन नेचर है, क्वालिफाइंग मतलब जैसे आपको क्वालिफाई करना है, ठीक है, सारा जो सिलेक्शन बेस्ड ऑन है वो मेंस पे है। तो मेंस के लिए एक अलग ही मतलब मेंस को मतलब होता है ना, किसी चीज़ को एकदम टारगेट करना, तो हमें हम सबका जो है टारगेट मेंस होना चाहिए। कहीं ना कहीं शायद मेरी भी स्टडी में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, इसलिए शायद फेलर मिल रहा है अभी मुझे, देखते हैं कब सक्सेस मिलता है। तो चलिए फिर साथ मिलके ही सब कुछ करना है हमें, ठीक है, तो डोंट बी डीमोटिवेटेड। तो चलिए स्टार्ट करें। टाइम टेबल क्या है, देखिए, मेरा जो टाइम टेबल होता है ये मैंने अपनी रूटीन बनाई हुई है। मैं 5:30 पे उठ जाती हूँ, तो जरूरी नहीं है कि जो मैं फॉलो करती हूँ वही चीज़ें आप भी फॉलो करें, जैसे भी आपको सूटेबल हो, बट मॉर्निंग में उठना ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं 5:30 पे उठती हूँ, क्योंकि मुझे 7 o'clock तक लाइब्रेरी जाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप 5:30 पे नहीं उठ पाते, 5 o'clock पे नहीं उठ पाते, तो 6 AM पे तो उठ ही सकते हैं, ठीक है, 6 AM पे उठना चाहिए, ये अच्छा है मॉर्निंग में उठना। तो 6 AM पे मान लेते उठ जाते हैं आप, ठीक है। तो ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है, ये मैंने मतलब मेरा जो टाइम होता है मैंने सब उस पर बेस्ड ऑन करके बनाया है। तो आपको अगर मतलब टाइम का जो भी उठने का टाइम, अगर आपके उठने का टाइम 7 o'clock पे है, तो आप इसको 2 घंटे 3 घंटे, जो मतलब 1 घंटे 2 घंटे आप इसको टाइम टेबल को बढ़ा लेना, ठीक है। तो देखिए, मैं 5:30 पे उठ जाती हूँ, 6 o'clock तक, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना कि रात में बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया, स्टडी वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से अगर लेट सोते हैं तो 6 o'clock तक मैं उठ ही जाती हूँ, ठीक है, 6 AM तक। फिर उसके बाद वेकअप, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वैसे नहीं ही कर पाती हूँ एक्सरसाइज, बट मैंने लिखा है आप जरूर करना, और मैं भी करने वाली हूँ, क्योंकि बहुत हम लोग स्टडी जब करते हैं तो ज़्यादातर टाइम पे बैठे ही रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हेल्थ इशूज आ जाएंगे। तो मतलब इसके लिए थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, बहुत नहीं तो 5-10 मिनट का वॉक ही बहुत है स्टूडेंट के लिए, ठीक है। उसके बाद टी है, देखिए, ये मैंने बहुत जल्दबाजी में तैयार किया है, क्योंकि मुझे फिर पढ़ना भी होता है, तो इसके लिए राइटिंग पे मत जाना आप, ठीक है। तो फिर देखिए, वही 5:30 या 6 AM तक उठने के बाद थोड़ा बहुत मतलब वही उठने के बाद एक्सरसाइज और फ्रेशअप और टी वगैरह लेने के बाद मैं क्या करती हूँ, 6 AM से 7 AM के बीच में नाश्ता वास्ता थोड़ा कर लेती हूँ, नहाना धोना जो भी है सब रेडी होकर 7 बजे तक मैं पहुँच जाती हूँ लाइब्रेरी, ठीक है। फिर मैं मतलब 7 बजे तक पहुँच जाती हूँ। इससे पहले का मेरा टाइम टेबल दूसरा था, मैंने शेयर किया था। तो अब देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, 7 बजे जब मैं लाइब्रेरी पहुँच जाऊँगी, तो 7 बजे मतलब पहला काम मेरा होता है वीडियो अपलोड करना। वीडियो अपलोड करने के बाद 7 बजे से मतलब 7 AM से 10 AM तक 3 घंटे का जो है 3 आवर का मैं क्वांट पढ़ने वाली हूँ। क्वांट क्यों पढ़ रही हूँ, मुझे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा बहुत क्वांट में, जैसे मतलब मुझे जो है ना, जिस सब्जेक्ट में थोड़ा लगता है माइंड ज़्यादा लगाना पड़ता है, तो उस सब्जेक्ट को हमें पहले पढ़ना चाहिए मॉर्निंग में, क्योंकि मॉर्निंग में हमारा जो माइंड होता है बहुत ही अच्छी तरीके से फ्रेशअप होता है, और हम रात को इतना अच्छा मतलब होता है ना 6-7 घंटे की नींद लेके उठते हैं, तो माइंड हमारा पूरी तरीके से फ्रेश होता है। तो उसको चीज़ों को मतलब चीज़ों को जैसे होता है ना समझना, और ब्रेन पावर थोड़ा ज़्यादा होता है उस टाइम पर, तो जो चीज़ें आपको टफ लगे तो उसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो मुझे थोड़ा होता है कि क्वांट में ज़्यादा माइंड लगाना पड़ता है, तो इसलिए मैं क्वांट को करती हूँ, ठीक है। तो मैं अभी क्या करूँगी, 3 आवर क्वांट को दूंगी। इसमें अगर मतलब मुझे कोई टॉपिक में प्रॉब्लम है तो 1 आवर का एक वीडियो देख लेते हैं, ठीक है, 1 आवर का, मतलब छोटे छोटे वीडियोस जिसके भी हैं। और एक चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जो भी आप वीडियो देखते हैं 1.25 या फिर मैं मोस्टली वीडियो 1.5 में देखती हूँ, ठीक है। स्टडी वाले वीडियोस जो होते हैं, जैसे इंग्लिश का हुआ तो इंग्लिश का 1.25 में भी इसका भी देख लेती हूँ। कभी कभी होता है कि कोई टीचर है, अगर वो फास्ट पढ़ाते हैं तो उतना नहीं समझ आता, लेकिन मेरा जो होता है मैं 1.5 पे ही सारे वीडियोस देखती हूँ। तो आप भी अपने वीडियोस जो है 1.5 पे ही देखा करें, ठीक है, ताकि टाइम का वेस्टेज ना हो।
लेकिन इतना भी तेज नहीं कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं आ रहा है और इतना तेज कर दिए समझ में ही नहीं आया, तो स्लो करिए फिर, या फिर 1.25 पे देखिए, या फिर अगर आप जैसे सूटेबल हो वैसे देखिए, बट टाइम बचा के, टाइम का मतलब ध्यान रखना है कि टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के बाद जितना होगा मैं मोर एंड मोर प्रैक्टिस करूँगी। अब मैं मॉक पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हूँ कि कहाँ मेरे से गलती हो रही है, तो उस पर बहुत ध्यान देने वाले हैं, ठीक है। तो क्वांट 3 आर क्वांट को दिया 5 मिनट का रेस्ट, क्योंकि इतना ज़्यादा 3 घंटे लगातार जो अगर माइंड है हमारा, जैसे मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है ना कि माइंड को अपने एक्टिव रखना पड़ता है, एक्टिव रहता है, तो इसलिए 5 मिनट का रेस्ट करते हैं। और जैसे घर पे हो तो आप 10 मिनट 15 मिनट का रेस्ट ले सकते हो, थोड़ा बाहर निकलना, पानी पीना, या फिर लोगों से बातचीत करना, 15 मिनट बहुत है आपके लिए। लेकिन लाइब्रेरी में है तो 5 मिनट मेरे लिए बहुत होता है। एक बार आंख बंद किया, फिर जब आंख खुली तो मतलब फ्रेश अप हो जाता है माइंड का। एंड देखिए फिर मैं वही 5 मिनट रेस्ट होने के बाद वही 10 AM पे, मतलब वही हो जाएगा 10:05 पे, ठीक है। 10 AM से लेकर के 12 AM 2 आवर का मैं रीजनिंग करूँगी, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग कहीं मतलब रीजनिंग मेरा अच्छा है, रीजनिंग में मतलब सारे टॉपिक्स मुझसे बन जाते हैं, तो रीजनिंग को मैं 2 आवर दे रही हूँ, इतना रीजनिंग के लिए इनफ है, ठीक है। उसके बाद देखिए तो मतलब वो 12 o'clock से लेकर के 1 o'clock तक मैं जीए का जो मंथली पीडीएफ आता है, मैंने अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ, तो उनका जो मंथली पीडीएफ है मैं उसको रीड करती हूँ, ठीक है। करती नहीं थी मे बी, मैं कभी जैसे होता था ना, मैं पहले नाइट में या फिर कभी मन किया तो कर लिया, ऐसा जैसे मैं पहले करी थी, बीच में मैंने छोड़ दिया था, बट अभी मैं फिर से यही चीज़ें जो कल से है अपनी रूटीन में लाने वाली हूँ। तो ये मंथली पीडीएफ में पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। मंथली पीडीएफ पढ़ने के बाद 1 घंटे पढ़ने के बाद मैं वही जैसे वहाँ से फिर जैसे 1 बजे लाइब्रेरी से निकल जाऊँगी, ठीक है। मेरा जो लाइब्रेरी है मॉर्निंग में सुबह 7 से 2 का है, लेकिन मैं 1 बजे निकल आऊँगी, क्योंकि ऐसा है ना, बहुत पूरा दिन में जब शेड्यूल जैसे मैंने अपना सारा सेट किया हुआ था स्टडी का शेड्यूल, तो मतलब रात में 8 बजे 9 बजे तक मुझे नींद आ जा रही थी, तो मुझे चाहिए कि मतलब थोड़ा सा दोपहर में रेस्ट लेना चाहिए। तो मैं वही मतलब 1 से 2 जैसे 10-15 मिनट में घर आ जाती हूँ, मैं बहुत पास में ही लाइब्रेरी, तो फिर वही दोपहर में 1 बजे से 2:30 तक का मैं सोती हूँ, स्लीप नैप लेती हूँ। तो इसमें क्या है, मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, ठीक है। मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि आपने लिखा है तो ऐसा नहीं है कि 2:30 पे उठ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा ही है, एक्चुअली मैं अलार्म लगा के ही सोती हूँ, ठीक है। अलार्म लगा के सोती हूँ और अलार्म बजते ही मैं उठ जाती हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 से लेकर के 7:30 तक का मेरा कुछ वर्क है, उसको मुझे करना होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता रही थी, मैं 1-2 ट्यूशन पढ़ाती हूँ ड्यू टू सम फाइनेंशियल कंडीशन जो है, तो फाइनेंशियल कंडीशन के लिए ही जो है थोड़ा मतलब थोड़ी बहुत इशू है, तो उसके लिए मैं 3 से 7:30 तक इसमें 1-2 ट्यूशन पढ़ा लेती हूँ और थोड़ा बहुत इसमें रेस्ट कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, थोड़ी बहुत मुझे अपनी फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, तो मतलब फैमिली के साथ टाइम के बाद 8 से 10 AM मैं 8 AM और 10 AM कह रही हूँ, नहीं ये शाम का टाइम है ना, तो जैसे 8 o'clock से 10 o'clock तक इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है। 2 आवर का 2 घंटे का ये इंग्लिश का सेशन हो गया मेरा। एंड 10 AM से मैं क्या बोल रही हूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर एनी मिस्टेक, अगर कोई भी मिस्टेक होता है तो प्लीज़ अवॉइड। तो देखिए फिर वही 10 o'clock से लेकर के 10:30 तक का टाइम जो है डिनर को देते हैं 30 मिनट्स, ठीक है। इसमें डिनर करना, वॉक करना, जो भी है जितना भी करना है कुछ भी, लेकिन 30 मिनट में कंप्लीट कर लेना आप भी। उसके बाद देखिए 10:30 से 11:30 तक इंग्लिश, अगेन मैं इंग्लिश पढ़ूंगी। अगर कुछ टॉपिक रह गया, जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें रह गई तो उसको पढ़ लूंगी, और नहीं तो फिर रिवीजन करना, ठीक है। वही देखिए 10:30 से लेकर 11:30 तक, अगर जैसे इंग्लिश का होता है ना कुछ टॉपिक रह गया तो उसको भी कंप्लीट कर लूंगी, नहीं अगर रहा तो फिर जितना भी पढ़ा है उसको रिवीजन करूंगी, ठीक है। तो ये सारा मेरा शेड्यूल रहने वाला है। एंड बीच बीच में अगर कभी होता है कि मतलब नहीं मन कर रहा है पढ़ाई का, तो एक मॉक, ठीक है, मॉक देना है विद एनालिसिस, विदाउट एनालिसिस ये खराब है, बेकार है देना, तो एक मॉक जरूर दूंगी मैं। अगर मतलब जैसे इस बीच में अगर मन नहीं हुआ तो ये देखिए ओनली 2 और 3 वीक के लिए ही है ये, ठीक है। तो उसके बाद देखिए संडे का क्या शेड्यूल है। तो संडे को देखिए जो मेरा लाइब्रेरी होता है 9 to 2 AM का होता है। एंड संडे को चाहिए कि थोड़ा बहुत मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल ना रखे, क्योंकि होता है मतलब पूरा वीक का 6 डे का वही होता है, तो मतलब लास्ट डे में कम से कम थोड़ा सा होता है ना कि डेली ऐसे हैवी लंच करने या हैवी खाने से थोड़ा वीक में एक दिन लाइट लंच या फिर जो भी है लाइट वेट का ऐसा शेड्यूल रखते हैं, ठीक है। तो संडे को क्या है, ये लाइब्रेरी 9 से 2 PM की होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करते हैं, ये मैंने गलत तो नहीं बोल दिया 2 PM, ठीक है। तो देखिए क्या है, 9 AM से लेकर के 9 AM से लेकर के 11 AM तक क्वांट को टाइम देंगे, ठीक है। तो 2 आवर क्वांट को दिया, उसके बाद जो है 2 आवर रीजनिंग को दिया। एंड फिर वही 2 बजे तक मैं मतलब संडे को जैसे फ्री होता है, ट्यूशन वगैरह नहीं पढ़ाना होता, तो मैं 1 से 2 o'clock तक जो जीए का मंथली पीडीएफ पढ़ूंगी अब, ठीक है। उसके बाद 2 to 5 जो घर आने के बाद मैं स्लीप नैप लूँगी, जो मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं मतलब कितना भी बिजी शेड्यूल रहे मेरा, मतलब 1 घंटे या आधे घंटे का मुझे सोना ही होता है। मैं अलार्म लगा के सोती हूँ, लेकिन सो लेती हूँ, ठीक है। उतने में माइंड फ्रेश अप हो जाता है, ठीक है। देखिए फिर 5 बजे से 7 बजे तक मतलब 5 o'clock से 7 o'clock तक इंग्लिश करेंगे, ठीक है। तो इसमें भी 2 आवर हो गया, तो इतना बहुत है। इसके बाद आप फ्री हैं 7 to 8 के लिए, आप फ्री हैं, ठीक है। 7 o'clock से 8 o'clock तक आप फ्री हैं। उसके बाद आपकी जो मर्जी है, घूमना फिरना, बातें करना, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद 8 से 9 का जो टाइम है, 8 o'clock से 9 o'clock का, उसमें आप एक मॉक दो, ठीक है। संडे को मॉक दे सकते हैं आप, और मॉक दीजिए अभी आप प्रीलिम्स लेवल का दीजिए, ठीक है। अभी आप प्रीलिम्स लेवल का मॉक दीजिए। तो ये जितना भी है जो मैं फॉलो करने वाली हूँ वही चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर मे भी कहीं वर्डिंग मिस्टेक हुआ हो और टाइम का मिस्टेक हुआ तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी ही AM और PM में कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। और देखिए तो फिर इसके बाद अभी आपको 2 वीक ये करना है, ठीक है। ये 2 वीक का है पूरा शेड्यूल। तो उसके बाद मैं आपको जैसे 2 वीक के बाद क्या करना है वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और जल्द ही मैं एक दूसरा वीडियो, जैसे मतलब एक और वीडियो लेके आने वाली हूँ मैथ्स मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए। कई सारे टीचर्स मतलब उसमें जैसे होता है ना कि सारे टीचर्स जो भी अच्छी फैकल्टी उनके नेम मैं फिर से ले आऊँगी, और जो आपको अच्छे लगेंगे, जिससे भी आपको समझ में आएगा। टीचर सारे अच्छे होते हैं, मे भी ऐसा होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता है किसी टीचर से, तो जिससे आपको समझ में आएगा आप उनसे पढ़ना। तो मैं इंग्लिश के लिए कल ये वीडियो अपलोड होगा, तो
ठीक है। नेक्स्ट डे, इसके नेक्स्ट डे, इस वीडियो के नेक्स्ट डे तो मैं आपको 23 को वो वीडियो दे दूंगी, तो आप देख लेना। और उसके बाद ये है कि थोड़ा सपोर्ट करिए, मे बी जैसे जैसे सॉरी और कोई वर्डिंग मिस्टेक होती तो उसके लिए आप सॉरी। देखिए आप मतलब जैसे कि मैं आपके लिए इतना हेल्प करती हूँ, तो आपसे बस ये है कि आप लोग अच्छे से मतलब जितना भी टाइम टेबल मैंने बताया, जितना भी आपको सोर्सेज प्रोवाइड कराया और जो भी मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगी। तो आप मतलब पूरा जितना, अगर आप मुझसे पूछते हैं ना कि कैसे करना है क्या करना है, तो जितना मैं बताती हूँ उसको प्लीज़ बी ऑनेस्ट होकर उस पर काम करिए, ठीक है। एकदम ऑनेस्टी से उसको पढ़िए, उस पर काम करिए। और ये जो सारा टाइम टेबल है इसका मैं एक मैंने फोटो लिया है, तो मैं उसको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड कमेंट सेक्शन में अगर आपकी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो कमेंट सेक्शन इज टोटली योर, तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड जो भी मेरे पास जो भी डाउट्स आते हैं मैं उसको आज या कल, या फिर मतलब होता है ना कि कभी कभी टाइम नहीं होता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो टाइम नहीं होता है, तो 1-2 दिन का गैप हो जाता है, बट मैं शेयर करती जरूर हूँ कि प्रॉब्लम क्या है, उनका सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब सॉल्व होनी चाहिए प्रॉब्लम। तो ये होता है। तो आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब, एक कमेंट से मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मिलता है कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा है। तो बस अपना सपोर्ट बनाए रखें, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन इज टोटली योर। एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है मैं इसको बी ऑनेस्ट होकर करने वाली हूँ, तो मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बी ऑनेस्ट होकर के आप इसको करें। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर आप मुझे बताना, कमेंट करना, टेलीग्राम ग्रुप है, कमेंट सेक्शन है, आप बता देना, मैं उसके जैसे मतलब उसका सोल्यूशन जरूर ढूंढूंगी, ठीक है। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर